हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज जो मैं विशेष टॉपिक लेके आई हूँ, मुझे पता है इस ठंडे मौसम में आज आपको चिल्स आ सकते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ठंडे प्रदेश में हैं तो ये मौसम है जब आधे से ज़्यादा ज़माना अपने कंबल को छोड़ने को तैयार नहीं। हर हर गंगे कहकर 2 बूंद पानी छींट कर अपने आप को महान समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करें ज्योतिष में स्नान की। कहा गया है कि स्नान का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर हर रोज पड़ता है। ये आपके जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभाव से लेकर जीवन की शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं हो, सभी का निदान करता है। अगर आप हर रोज नियमित रूप से तरीके से स्नान करते हैं तो ये आपके जीवन में अवश्य ही सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है और इस स्नान से पृथ्वी की ऊर्जा के साथ आपका संबंध बनता है, आपके शरीर को शांति मिलती है। प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने और प्राचीन ग्रंथों में भी स्नान के बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। स्नान के समय से लेकर धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार घर में समृद्धि और शरीर के स्वास्थ्य लाभ को हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले ही जल और इसके स्नान के महत्व को प्रतिपादित किया था। प्रत्येक कार्य के आरंभ में जल का स्नान करना, जल का आचमन करना, जल से पवित्र करना, जल का पूजन करना, ये सभी हमारी जो पूजन प्रणाली है इसका एक अभिन्न अंग है। योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार वेद स्मृति में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक है। अतएव लक्ष्मी हो, पुष्टि हो, सृष्टि हो, आरोग्य हो, जो भी इसकी वृद्धि चाहते हैं उनको सदैव स्नान करना चाहिए। रूप हो, तेज हो, बल हो, पवित्रता हो, आयु, आरोग्य, विरलोमता, दुस्वप्न का नाश, यश पाना, मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वाले को अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। और ग्राग्य ऋषि भी तीर्थों के जल में स्नान का परामर्श देते हैं। प्रातःकाल स्नान करने वाले दृष्ट देह की स्वच्छता भूत प्रेत आदि की बाधा को शांत करते हैं। दृष्ट और अदृष्ट दोनों फलों की प्राप्ति कराते हैं। सुबह सुबह स्नान करने के बाद मनुष्य शुद्ध होकर जब जप करता है, पूजा पाठ करता है तो समस्त कर्मों के योग्य हो जाता है। 9 छिद्र वाले अत्यंत ही मलिन शरीर से दिन रात जब मल गिरता है तब प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। और स्नान को विशेष रूप से सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय किए जाने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि इन समयों में पृथ्वी की ऊर्जा विशेष रूप से अधिक होती है और ये स्नान हमारे सभी 7 चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करता है। वैसे आप सब जानते होंगे, कई बार बता चुकी हूँ, 4 प्रकार के स्नान होते हैं: मुनि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षसी स्नान। मुनि स्नान सबसे बड़ा माना गया है, ऋषि मुनियों के लिए विशेष रूप से 4 से 5 बजे के बीच में सुबह करना चाहिए। जो लोग ये स्नान करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना ये प्रदान होते हैं। देव स्नान का समय 5 बजे से 6 बजे के बीच कहा गया है। ये भी उत्तम होता है, जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष को प्रदान करता है। जो मानव स्नान होता है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाता है। सामान्य स्नान है, फिर भी आपको अपने कामों में सफलता दिलाता है, भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ देता है, परिवार में एकता लेकर के आता है, मंगलमय प्रदान करता है। लेकिन इसके बाद किया गया स्नान जो राक्षसी स्नान कहा जाता है, सुबह 8 बजे के बाद करते हैं, ये धर्म में निषेध बताया गया है। यह आपको दरिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि, परेशानियां प्रदान करते हैं। किसी भी मनुष्य को कहा गया 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। और ठंड का मौसम है तो गर्म पानी का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, लेकिन ऋषि मनु ने गर्म जल से स्नान करना निषेध बताया गया है। संक्रांति, शनिवार, सप्तमी, चंद्र, सूर्य ग्रहण में, आरोग्य में, पुत्र और मित्र के निमित्त गर्म जल में स्नान नहीं करना चाहिए। और विष्णु स्मृति के अनुसार बहते हुए जल वाली नदियों में धारा के सामने खड़े होकर स्नान करें, किंतु तालाब आदि में सूर्य के सामने खड़े होकर स्नान करना चाहिए। ज़्यादा गर्म जल का स्नान भूल से भी ना करें, गुनगुने पानी का स्नान आप कर सकते हैं। खाने के बाद स्नान न करें। आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना ही होगा कि खाने के बाद स्नान न करें, क्योंकि इससे शरीर में प्रवाहित हो रही प्राकृतिक ऊर्जा बाधित हो जाती है।
क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपका अग्नि तत्व पेट में सक्रिय हो जाता है और यदि तुरंत खाने के बाद आप स्नान करते हैं तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से अग्नि तत्व पर भी प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर होती है। जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है वो प्रभावित हो सकती है। साथ ही अचानक से गर्म और ठंडा होने की वजह से शरीर पर कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद शास्त्रों में स्नान करने की मनाही बताई गई है। बहुत ज़रूरी है स्नान करना। खाने के बाद तो भोजन हल्का रखें और नियम तो ये है कि खाना खाने के लगभग आधा घंटा के बाद ही आपको स्नान करना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप स्नान करके तुरंत खाना खाते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लाभ मिलता है। स्नान कैसे करें, इस पर भी बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। स्नान के समय शरीर पर साधारण वस्त्र होने चाहिए। नंगे पैर स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें, स्नान के समय पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पैर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, संचारित करते हैं, जो कि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए लाभदायक होता है। इसलिए सबसे पहले जब भी स्नान करें नंगे पैर स्नान करें और जल डालेंगे तो सबसे पहले सिर को भिगोना चाहिए। इसके बाद ही हाथ, पैर और सारे शरीर पर जल डालना चाहिए। सिर पर जल पड़ने से बढ़ी हुई गर्मी पाँव के रास्ते निकलकर शांत हो जाती है और पाँव अगर पहले धोते हैं तो क्या होता है, पाँव की गर्मी सिर पर चढ़ जाती है। जल से आप स्नान करें, इस बारे में भी हमारे महान ऋषि मुनियों ने मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बतलाया है कि नवग्रहों को शांत करने के लिए यदि आप स्नान के जल में कुछ चीज़ें मिलाकर स्नान करें तो आपको ग्रहों के शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। अगर आपको ग्रह दोष है और कठिन खर्चीले उपाय आप करने में समर्थ नहीं हैं तो आज जो स्नान की विधि बता रही हूँ, इन चीज़ों को डालकर आप अपने कमज़ोर ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रोग हो, कष्ट हो, अस्वस्थता हो, आपदा से मुक्ति हो, धन संपत्ति, प्यार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, करियर, आत्मसम्मान, आपके मान सम्मान, स्वास्थ्य की रक्षा तो करता ही है। साथ ही साथ ये जो स्नान है यह आपके जीवन में ऑटोमेटिकली कवच का काम करता है। तो चलिए फटाफट बता देती हूँ कि आप अपने ग्रह के अनुसार कौन सी चीज़ से स्नान करें। इसके लिए आप अपने नाम राशि का ग्रह ले सकते हैं या नॉर्मल आपको कुंडली के ग्रह अगर आपको पता है कौन से कमज़ोर हैं तो आप उनको देख सकते हैं, या फिर जो ग्रहों के दुष्प्रभाव में बता रही हूँ वो अगर आपको जीवन में मिल रहे हैं तो उनके अनुसार आप चीज़ों का चयन करें। जैसे सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होता है तो आपको पितृ दोष लगता है, पिता से कलेश होता है, पिता का नुकसान होता है, दिल और नेत्र संबंधी रोग होते हैं, मान सम्मान में कमी होती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में परेशानियां आती है। और सूर्य को, कुंडली का जो सूर्य होता है ये जातक के मान सम्मान, सेहत, यश, प्रसिद्धि आदि का कारक माना जाता है। सिंह राशि का स्वामी माना गया है और मान सम्मान, सेहत, यश, प्रसिद्धि आदि का कारक होता है। में सूर्य अशुभ स्थिति में आ जाए तो इसके चलते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको गुड़ या मिश्री खाकर, पानी पीकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। पिता का सम्मान करें, हो सके तो हर दिन उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान सूर्य को रोज नियमित रूप से अर्घ्य अवश्य अर्पित कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में बड़ी इलायची या लाल चंदन, केसर, मुलेठ, मनहशीला, देवदारू, कुमकुम, खस, बड़ी मधुमक्खी का शहद, कमल आदि लाल पुष्पों से स्नान करने से कुंडली में सूर्य के दोषों से मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो सभी चीज़ों को मिला के एक डब्बे में सुखा करके रख लीजिए। रोज़ रात को आप जल में इसको भिगो दीजिए एक मग में और फिर सुबह इसको अपने नहाने के जल में मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए, और नहीं तो इनमें से कोई भी एक चीज़ से आप स्नान कर सकते हैं। चंद्रमा की बात करें तो जिनके कुंडली में चंद्रमा क्या है, शीतल और शांत स्वभाव का होता है, बेहद दयापूर्ण और शांत ग्रह के तौर पर जाना जाता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव देते हैं तो आप रोगों से घिरने लगते हैं, मानसिक अशांति, मानसिक विकार आ जाते हैं, मानसिक रोग होते हैं, नींद नहीं आती है, आत्महत्या तक के विचार मन में आने लगते हैं, अक्सर सर्दी जुकाम रहने लगता है, माँ से झगड़ा होता है, माँ से दूरी होती है या माँ का लॉस होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को हम कर्क राशि का स्वामी मानते हैं।
तो ऐसे जातकों को या तो मूनस्टोन पहनना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। नहाने के जल में आपको कपूर या इत्र डाल करके स्नान करना चाहिए, नहीं तो गुलाब जल हो, सफ़ेद चंदन हो, सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियाँ हो, ये भी आप डालकर स्नान कर सकते हैं। पंचगव्य से स्नान कर सकते, दूध, दही, घी, गोमय आदि पंचगव्य लेकर, शंख हुआ, सीप हुआ, सफ़ेद स्फटिक है, इनको भी जल में डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह व्यक्ति के पराक्रम और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है और अगर ये बुरा फल देने लगता है तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आप डरपोक से हो जाते हैं, आपके रिश्ते खराब करवाता है। ज़्यादा गुस्से की वजह से रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, शादी विवाह टूट जाते हैं, डायबिटीज़, दुर्घटनाएं ये इनका कारण बनता है। मनुष्य अहंकारी दिखने लगता है और पाचन क्रिया आपकी स्लो हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ने लगता है। विवाह में देरी होती है और कई बार विवाह टूटने के कगार पर आ जाता है। और मंगल ग्रह से जुड़े इन दोषों को दूर करने के लिए आपको मंगल को शांत करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और नहाने के पानी में गुड़, लाल चंदन, हींग, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, जटामानसी आप ये डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेलव हुआ, चंपक हुआ, बलारूण के पुष्प हुए, ये सब बहुत आयुर्वेद में बहुत डीप चीज़ें हैं, आपको ये नहीं मिलेंगे। आप बेटर है आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, हींग, लाल चंदन या गुड़ डाल करके स्नान करें। इससे आपके मंगल के दोषों का निवारण होकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं बुध की। बुध को भी चंद्रमा के भांति ही बेहद शांत और बुद्धि देने वाला ग्रह माना गया है। राशि चक्र में बुध को कन्या और मिथुन राशि का स्वामी कहा गया है। बुद्धि हो, संचार हो, निर्णय क्षमता हो, इनका प्रतीक होता है। और अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो आर्थिक तंगी आती है, मान सम्मान में हानि होती है, यश में कमी होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं फोकस नहीं बनता, करियर नहीं बनता, करियर में सिलेक्शन नहीं होता है, बुद्धि भ्रष्ट होने की समस्या हो जाती है। और अगर बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति को व्यापार क्षेत्र में खूब लाभ मिलता है, वहीं कमज़ोर हो गया तो व्यापार को बर्बाद कर देता है, बुद्धि को भ्रमित करके नुकसान करवाता है। इसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको गायों को हरी घास खिलानी चाहिए, पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, तुलसी माँ का पूजन कर सकते हैं, तुलसी का सेवन कर सकते हैं, किन्नरों को वस्त्र का दान कर सकते हैं, हरी चूड़ियाँ दान कर सकते हैं। और नहाने के पानी में गोरोचन हुआ, शहद हुआ, जायफल हुआ, इलायची हुआ, अक्षत हुआ, गोवल हुआ, कमल हुआ, चंदन हुआ, सीप हुआ, भवमूल और सोना मिश्रित जल, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के युग में सबके लिए, इन चीज़ों से चाहे तो एक साथ मिला करके या फिर स्वर्ण भस्म लेकर के भी आप स्नान कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से आप स्नान कर सकते हैं। इससे बुध की अनुकूलता प्राप्त होती है और इससे आपकी त्वचा भी चमकती है और बुध देव की कृपा प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की, यानी गुरु ग्रह, जो कि मनुष्य के वैवाहिक जीवन, सौभाग्य, संतान, वैभव, धन आदि का कारक माना जाता है। देवताओं के गुरु हैं और हम सभी के करियर को संवारने वाले ग्रह हैं। गुरु अगर बलवान होते हैं आपकी कुंडली में तो मनुष्य को नाम और पैसा दोनों मिल जाता है। धनु राशि के स्वामी हैं, मीन राशि के स्वामी हैं और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब हो उसे आर्थिक, शारीरिक, संतान कष्ट, वैवाहिक जीवन में कष्ट, शिक्षा क्षेत्र में अड़चन, विवाह में अड़चन, मोटापा, कब्ज, गैस, दुर्भाग्य और अन्य तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में मान सम्मान में कमी आने लगती है, अच्छा खासा बिजनेस ठप हो जाता है, तरक्की रुक जाती है, सपने में बार बार सांप दिखने लगता है। ये सभी बृहस्पति के संकेत माने जाते हैं। तो इन सभी के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको एक तो गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, पुखराज पहनिए, केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, नहाने के जल में हल्दी, केसर, पीला चंदन, गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ, पीली सरसों के फूल, चमेली के फूल, शहद डालकर ये आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा भी मालती के पुष्प, सफ़ेद सरसों, मदयंती, मेहंदी के पल्लव, शहद, मनहशीला को पानी में डालकर स्नान करने से बृहस्पति के दोषों का परिहार हो जाता है। बात कर लेते हैं हम शुक्र ग्रह की।
शुक्र हमें सभी भौतिक सुविधाएं, यानी हमेशा बताती हूँ लग्जरी का ग्रह है शुक्र। सभी जो आज के युग में बंगला, गाड़ी, पैसा, धन संपत्ति, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, फ्रिज, एसी, जो भी लग्जरीज आपके पास है जीवन में, जो रोमांस है आपके जीवन में, दाम्पत्य सुख है, प्रेम और आकर्षण का सुख है, ये सभी शुक्र की वजह से प्राप्त होते हैं। और इनको राशि चक्र में वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी माना गया है। जब शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो दाम्पत्य जीवन से, लव लाइफ से रोमांस गायब हो जाता है। दूसरे स्त्री पुरुषों से संबंध होने लगते हैं, इंसान बदचलन हो जाता है, वीर्य दोष उत्पन्न होता है, संतान होने में दिक्कत होती है, विश्वासघात मिलता है। आप जिस भी रिलेशन में जाएंगे वो आपको धोखा देकर दूसरे के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें हो, आपकी बाथरूम हो, आंत हो, पैर हो, किडनी हो, शुगर हो, ऐसी बीमारियों से आप ग्रस्त हो जाते हैं। धन का सुख नहीं मिलता, पैसा हो करके भी सुविधाओं का अभाव रहता है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, यश और कीर्ति प्राप्त नहीं होती है, और स्किन के रोग से भी इंसान ग्रस्त हो जाता है। तो शुक्र की शुभता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भोजन में दूध हो, दही हो, चावल हो, शक्कर हो, इनका प्रयोग करना चाहिए। ओपल या हीरा रत्न धारण कीजिए। प्रत्येक दिन नहाएं और नहाने के पानी में इलायची हरी वाली, कच्चा दूध, गुलाब जल, चंदन, सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियाँ, ये डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। आप चाहें तो बड़ी इलायची, मनहशीला, फल, मूल तथा कुमकुम मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। ये भी शुक्र के लिए शुभकारक होते हैं और प्रभावी होते हैं। और बात कर लेते हैं हम शनि देव की। सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह और कर्म फलदाता हैं शनि देव। इनके शुभ अशुभ प्रभाव सबसे ज़्यादा एक मनुष्य के जीवन में लंबे समय तक रहते हैं। शनि की दशा हो, महादशा हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि दोष का प्रभाव हो, बहुत सख्त देखने को मिलता है और सभी लोग इसी वजह से इनसे डरते भी हैं। शनि ग्रह अगर अशुभ स्थिति में हो तो मनुष्य के जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं। शनि की पोजीशन अगर खराब हो जाए तो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, आर्थिक, मानसिक और सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी हो, व्यापार हो, इनमें मनुष्य परेशानियों से घिरा रहता है। कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। पारिवारिक हो, व्यक्तिगत संबंध हो, पर्सनल रिलेशंस हो, इसमें गिरावट आती है। रिश्तों में हर समय तनाव और खटास रहती है। हड्डी के रोग होते हैं, चोट आदि ज़्यादा लगती है। और अगर आपके कर्म खराब हैं तो कर्मफल दाता शनि देव आपको अत्यंत ही बुरा प्रभाव देते हैं, जो कि बयान भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बुरा वक्त चलते चलते भी आपकी शनिदेव सहायता करते हैं। और ऐसे लोगों को नियमित सबसे पहले क्या करना है? अच्छे कर्म कीजिए, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप चाहें तो शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और नहाने के पानी में सौंफ हो, काले तिल हो, आपको काले तिलों का और काली चीज़ों का दान भी करना चाहिए। और शनिवार आप शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। और स्नान में आपको सौंफ हो, काले तिल हो, खसखस हो, कुछ बूंदे सरसों के तेल की आपको डाल करके स्नान करना चाहिए। अंजन हो, लोद्र हो, बला हो, धान्य के लावे हो, इनको भी पानी में डाल करके स्नान किया जा सकता है। बात कर लेते हैं हम राहु की। शनि के बाद राहु की गिनती सबसे क्रूर ग्रहों में आती है और जिस पर राहु की नज़र पड़ जाए वो व्यक्ति को कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मकताओं से घिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी भूत प्रेत ने बांध दिया है, किसी ने बुद्धि बांध दिया है, क्योंकि इंसान बेबुद्धि हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। मरी हुई छिपकलियां दिखने लगती है, ज़्यादा सांप दिखने लगते हैं और ऐसे लोगों के घरों में छिपकली बहुत ज़्यादा होती है। बाल हो, नाखून हो, ये टूटने लगते हैं। घर में बिना बात कलेश होता है, बाहर से लोग झगड़ने के लिए आपके घर में आते हैं। कई तरह की बीमारियां, अनजानी बीमारियां घर में घेर लेती है जिसका पता नहीं चल पाता और इंसान आ बैल मुझे मार जैसी हरकतें करने लगता है। गलत लोगों की संगति में पड़कर गलत प्रकार की बदचलनी जैसी हरकतें करने लगता है और गुप्त रूप से गलत रिलेशंस में पड़ जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को रोज नियमित रूप से पारद शिवलिंग घर पे रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। समय समय पर सर्प दोष हुआ, नाग दोष हुआ, इनकी शांति करवानी चाहिए
मोर पंख अपने पास रखें और कम से कम 108 बार नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। नहाने के जल में रोजाना आप लोबान डाल करके नहा सकते हैं, दुर्वा मिला करके नहा सकते हैं, तिल के पत्तों से नहा सकते हैं, मृग कस्तूरी जो होती है वो डाल करके, हालांकि बहुत महंगी होती है, प्राप्त करना मुश्किल है, पर इनको डाल के आप नहा सकते हैं। गजदंत हुआ, हाथी के मत जल हुआ, मृग की नाभि का पानी हुआ, इनको स्नान करने से लाभप्रद होता है। बात कर लेते हैं हम केतु ग्रह की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु के अशुभ प्रभाव होने पर मनुष्य को हर तरफ असफलता मिलने लगती है, बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, गलत संगति का प्रभाव बढ़ जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कम सुनाई देता है, बार बार खांसी होती है, शरीर की नसें कमज़ोर हो जाती है, कई बार तो चर्म रोग भी हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहने लगता है, संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है और ऐसे जातक अक्सर ही पथरी जैसे रोग के शिकार हो जाते हैं। तो केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे विशेष गणपति देव की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा करें, बजरंग बली का ध्यान करें और पीपल की नियमित पूजा करनी चाहिए। केतु ग्रह का बुरा प्रभाव इससे कम होने लगता है और साथ ही साथ नहाने के पानी में आपको सरसों के दाने मिला करके स्नान करना चाहिए। बकरे का मूत्र अगर मिले तो बकरे के मूत्र से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा आप लाल चंदन, लोबान ये मिला करके भी स्नान कर सकते हैं, इससे भी दुष्प्रभावों का निवारण होता है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है, एक सामान्य सी चीज़ है नहाना जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और उसके द्वारा ही ग्रहों का इलाज कैसे संभव हो, अपनी रिसर्च के द्वारा आज तक जो मैंने सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसके द्वारा आप सभी को बताने की कोशिश की है। पूर्ण विश्वास के साथ आप इन उपायों को कीजिए, आपके राशि स्वामी ज़रूर प्रसन्न होंगे और इनकी कृपा आप प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर आप भी आज के बाद नंगे पैर स्नान करते हैं तो जान गए होंगे ये कितना बेनिफिटेबल है। और 2024 में पूरे साल इस वीडियो को आप मार्क करके रख लीजिए। प्रत्येक दिन अपने स्पेशल स्नान को स्पेशल बनाइए और अपने ग्रहों की उलझी गुत्थियों को सुलझा लीजिए। आप भी बेनिफिट करें इस छोटे से ज्ञान से और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आते हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद और अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है तो अवश्य जाइए, तुरंत स्नान करें और खुद को ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्त करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।